बहुत अच्छी बात है। लोकतांत्रिक प्रणाली में हर राजनीतिक संगठन को अपने विचारधारा, अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लगातार जनता के बीच में लेकर के जाना चाहिए। और अंततोगत्वा अच्छा लगता है कि जिन पार्टियों ने कभी लोकतांत्रिक प्रणाली को महत्व ही नहीं दिया, जनता को महत्व ही नहीं दिया, वह परिवारवाद से ग्रसित रहे हैं। और जिन्होंने केवल जातिवाद फैला करके, समाज को बांट करके, राजनीति में सफलता प्राप्त करके और सरकारें बनाई हो, ऐसी राजनीतिक संस्कृति वाले लोग भी इसके महत्व को समझ पाए हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भाजपा का कार्यकर्ता गांव-गांव, बूथ-बूथ, घर-घर जाता है, उनके भी ध्यान में आया कि उनको भी जनता के बीच में जाना पड़ेगा। और जब वो जनता के बीच में जाएंगे, निश्चित तौर पर उनको देश की आज़ादी के बाद जो 76 साल में से 60 साल उन्होंने राज किया है, तो देश को कमज़ोर, गरीब और पिछड़ा जिन कारणों से देश रहा है, उनको उन बातों का जवाब भी देना पड़ेगा। उनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि इस देश की राजनीति में परिवारवाद का जो पाप उन्होंने बढ़ाया है, जो जातिवाद की राजनीति उन्होंने खेली है, जो भाई भतीजावाद, गुंडागर्दी का जो वातावरण उन्होंने, तुष्टीकरण का, अल्पसंख्यकवाद का जो वातावरण देश में उन्होंने सदा फैलाया है, तो उनको उन बातों के लिए जवाब भी देना पड़ेगा, सफाई भी देनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के पास सफाई देने के लिए बहुत कुछ है। उनको बहुत बातों की सफाई देनी है, क्योंकि कांग्रेस इस बात का जवाब दे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अमित भाई शाह जी गुजरात में गृह मंत्री थे, तो कोई कारण नहीं था उस समय उन्होंने उनके ऊपर बड़े गंभीर से गंभीर मुकदमे लगाए, जेलों में डालने का काम किया। और आज इनके जो कुकर्म हैं, आज जो भी किसी ने देश को लूटा है, अगर वो जांच एजेंसियां काम करती हैं, क्या पूरे देश ने नहीं देखा 350 करोड़ रुपए नकद एक कांग्रेस के सांसद के घर में मिलते हों, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उस पर ये कभी जवाब नहीं देते हैं। जो इनके लोग लगातार उनके चोरियां पकड़ी जा रही हैं। आज ईडी ने 562 करोड़ रुपए का या 500 करोड़ से अधिक का आरोप लगाया है कि एक कांग्रेस के नेता को एक महादेव ऐप स्कैम में उनको दिए गए आरोप पत्र जारी किया है। वह रिकॉर्ड की बात है, सरकारी दस्तावेज की बात है, अदालत में पेश किया है। तो क्या ये निकल के नहीं आने चाहिए? तो देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी ये कुकर्म और कांड कांग्रेस ने किए हैं या विपक्षियों ने किए हैं या किसी ने भी किए हैं, उनके ऊपर जांच चल रही है। आज हरियाणा प्रदेश में ईडी में एक नेता कांग्रेस के हैं, एक नेता इंडियन नेशनल लोकदल के हैं, और जहां तक समाचार पत्रों पढ़ने को मिला है एक भाजपा से संबंधित व्यक्ति भी हैं, उनके यहाँ भी जांच चल रही है। तो जिसको जो भी कोई गलत काम में संलिप्त पाया जाता है, उसकी जांच होनी चाहिए। और नींद में, सपने में आदमी बहुत कुछ सोच लेता है। 10 की 10 सीटें कमल के फूल पे पिछली बार जीती थी, और 10 की 10 सीटें इस बार फिर कमल के फूल पर प्रदेश की जनता जिताएगी। उनके चाहने से नहीं होता है, ये प्रदेश की जनता के चाहने से होगा। प्रदेश की जनता मोदी जी को चाहती है, और निश्चित तौर पर 10 की 10 सीटें मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे। 9.25 साल हो गए हरियाणा प्रदेश में जो परिवारवाद का राज था, क्षेत्रवाद, इलाकावाद का राज था, जो भाई भतीजावाद का राज था, जो चोरी, डकैती, भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षण में चला करती थी, आज उन पर पूरी तरह नकेल लगा दिया गया है। नौकरियां बिका करती थी, आज बिना खर्ची, बिना पर्ची के गरीब आदमी के घर में पढ़ाई लिखाई योग्यता के आधार पर आज नौकरी की चिट्ठी आ जाती है, चाहे नौकरी वो एक ग्रुप डी की हो और चाहे नौकरी वो HCS की हो। और सभी पूरे हरियाणा में समान रूप से विकास करवाया जा रहा है, और किसी को भी भेदभाव के बिना आज हर प्रकार से सरकार निरंतर कोशिश कर रही है कि बेहतर से बेहतर सुशासन दिया जाए, अधिक से अधिक विकास हो।